बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ित्ते में जो मौजूदा जंगी सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से। हम देखते हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहद इजाफ़ा देखा गया है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तानी मैशत पर भी पड़ रहा है। इसी हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी महंगाई और माशी दबाव और कई चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हुकूमत ने जो मैशत है उसको मुस्तहकम करने के लिए और जो सरकारी वसाइल हैं या सरकारी अखराजात हैं उनको कम करने के लिए जो है ना जी कफ़ायत-शारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। इसी हवाले से हम शहरियों से बात करेंगे कि हुकूमत के इस इक़दामात को कि जो मौजूदा माशी दबाव है पाकिस्तान पे उसको कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो कफ़ायत-शारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हुकूमत के इस इक़दामात को किस नज़र से देखते हैं, हम शहरियों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप भी यकीनन यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? नहीं, मैं शॉपिंग के लिए तो नहीं आया था, वैसे ही मैं अच्छा, विंडो शॉपिंग के लिए। विंडो शॉपिंग के लिए जी। ठीक है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप हुकूमत के इस इनिशिएटिव को, ख़ास करके हुकूमत ने जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है पूरे खित्ते में कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आपको पता ही है कि ख़ास करके चीज़ों में एकदम से महंगी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया कफ़ायत-शारी मुहिम का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कफ़ायत-शारी मुहिम उस तरह तो खैर नहीं चले जिस तरह हुकूमत ने इक़दाम उठाया है। और आप स्कूलों को बंद करें, कॉलेजेस को बंद करें और दफातर में 50% आप हाज़िरी कम कर दें, तो मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना इक़दाम नहीं है। नहीं, जिस तरह पेट्रोल की मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह आपने फौरी जंप कर दी, हालांकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद होता है। ऐसे ही है। अब इनके पास जो पेट्रोल पड़ा हुआ था वो गुज़श्ता जो महीना है उसमें ख़रीदा गया था। अब आपने रातों रात सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया गया जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया गया है। ठीक है। और पेट्रोल पंप मालिकान को भी इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा जितना OMCs को फ़ायदा पहुंचा है। तो इस इकदाम से एक तो महंगाई में फौरी इजाफा हो गया। महंगाई की लहर में आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास पहले का स्टॉक जो दूसरा सामान है, खाने पीने की अशिया है, उन्होंने भी एक बहाना बना दिया कि देखें जी पेट्रोल महंगा हो गया है, अब हमने चीनी चावल जो भी ज़रूरत अशिया हैं तकरीबन बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ अब ईद की शॉपिंग कर रहे हैं लोग, आखिरी अशरा चल रहा है, तो अब उसके हवाले से जो कपड़े जूते इसके अलावा जो आपने शॉपिंग करनी है वो भी यही सूरत हाल है कि वो भी उसी तरह। वो अभी हमने आपकी बात काट रहा हूँ, अभी हमने जो विज़िट किया है बेशतर दुकानदारों का ये कहना है कि उस तरह ख़रीदार नहीं है। ख़रीदारों का यही गिला है कि चीज़ें बहुत महंगी हैं। फ़र्क ने जो चीज़ जूती पिछले साल 2000 की थी, इस दफ़ा वो 4 पे पहुँच गई है। तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो हुकूमत ने फैसला किया है रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का। देखिए, हमारे पड़ोसी ममालिक है ना, आप देखें इंडिया में कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, चाइना में नहीं हुआ है, दुनिया में अभी तक किसी मुल्क में उस तरह इजाफा नहीं देखा गया। पड़ोसी ममालिक की बात कर रहा हूँ, जो आपके पड़ोसी ममालिक है वहाँ किसी मुल्क में खित्ता मुतासिर हो रहा है जंग से, किसी ने इजाफा नहीं किया है और आपने रातों रात इजाफा कर दिया। और आपको पता भी था कि आगे ईद है, आखिरी अशरा चल रहा है, लोगों ने शॉपिंग करनी है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये इकदाम बिल्कुल दानिशमंदाना नहीं है। हुकूमत अगर चाहती, जिस तरह एक नई बहस ये छिड़ी हुई है कि पेट्रोलियम लेवी 125 रुपये पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है, 105 रुपये, और दीगर टैक्स मिला के 125 रुपये फ़ी लीटर गवर्नमेंट ले रही है 1 लीटर के ऊपर। एक आम मोटरसाइकिल वाला जो है उससे भी 125 रुपये आप फ़ी लीटर टैक्स ले रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है तो ये लेवी टैक्स आप अदा कर सकते थे। ठीक है, इसको आप अपने ऊपर बोझ लेते ना, आप आवाम के ऊपर कम अज़ कम 2 हफ्तों, ईद का सीज़न है तो आप 2 हफ्तों के लिए ये बोझ अपने ऊपर ले लेते और आवाम को ईद की खुशी आवाम की दुआ हो सकती। हुकूमत के मुताबिक, हुकूमत का तो आपको इल्म ही है, ये कहना है कि पेट्रोलियम जो समरी पेश हुई थी उसके मुताबिक 110 रुपये लीटर बढ़ाना था, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो है ना खुसूसी शफ़क़त की है इस आवाम पे कि वो 55 रुपये किया है और उसके अल्टरनेट के मज़ीद ना बढ़ाओ आए। जिस तरह अब देखा जाए तो आलमी मार्केट में 2 दिन से उतार चढ़ाव है, उतार तो नहीं, सॉरी, चढ़ाव देखा गया है। उतार हुआ है नहीं, वो हुआ था $4 पहले कम हुआ था। नहीं सर, परसों से फिर जो खाम तेल की कीमत है वो $117 फ़ी बैरल पे पहुंच गई थी, अभी $84 फ़ी बैरल के ऊपर आई है। हुकूमत का ये कहना है कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए सरकारी सतह पे जो सरकारी इदारे हैं, जिस तरह वुज़रा है, मुशरा हैं, उनके बैरूनी दौरों पर पाबंदी लगा दी गई है कि ये जो फ़ंड इसमें से इकट्ठा होगा या सरकारी जो तनख्वाहें कटौती होगी 5%, 10%, इस तरह जो ग्रेड 20 के अफसर हैं उनका 2 दिन की तनख्वाहें कटौती होगी और वो जो आवाम को सब्सिडी देने के लिए, रिलीफ देने के लिए वो पैसा वहाँ पे इस्तेमाल होगा। सर मेरी बात सुनिए, ये सारा दिखावा है।
अच्छा। गवर्नमेंट को सबसे पहले आप जो ब्यूरोक्रेसी को और जिन लोगों को आप 800 900 लीटर पेट्रोल मुफ्त दे रहे हैं, आप वो फौरी कट डाउन कर देना। उसमें तो 50% उन्होंने सर कमी कर दी 50% है। क्यों किया? आप फौरी कर देना। आप अगर आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आवाम की आपकी रूट्स हैं, तो आपने आवाम के मुंतखब वोटरों से अगर आप आए तो आप उनको फौरी आप उन्हें कहती जी अच्छा हम ये फैसला करते हैं कि हम इसको 1 महीने के लिए जितनी ब्यूरोक्रेसी को 800-900 लीटर पेट्रोल मिल रहा है हम उनको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 50% का क्या मतलब है? आपने ये बोझ आवाम पे ऊपर डाल दिया ना, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम लेवी में कमी की जा सकती थी, टैक्सेस में कमी की जा सकती थी, आप कट डाउन करते इनके ब्यूरोक्रेसी के पेट्रोल, आप सरकारी जो वज़रा हैं, जो बाकी लोग हैं, उनकी मुराद में कमी करते, तो बहुत सारा कुछ हो सकता था अगर हुकूमत सीरियस तौर के ऊपर इसको लेती। लेकिन हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया आवाम को। अब जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, आपने देखा है कि उसके फौरी बाद गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद शुरू हो गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरे दिन शहबाज शरीफ साहब ने अपना हंगामी तौर पे इजलास बुलाया, कौम से खिताब किया और उसमें ये सारी अपनी चीज़ें बयान फेस सेविंग की, अपनी फेस सेविंग की कि हम ये इकदाम करने जा रहे हैं। ये भी अगर गवर्नमेंट आवाम की जानिब से रिएक्शन ना आता तो मैं समझता हूँ कि ये खामोशी से यही हो जाना था। आपका कहने का मकसद यही हुआ कि ये जो हुकूमत ने प्रैक्टिसेस की हैं, ये ख़ास करके कफ़ायत-शारी मुहिम, ये दिखलावा है सिर्फ दिखलावा। देखें गवर्नमेंट की एक वो MP है ना शुमाइला राना, वो कह रही है जी हम अगर 110 रुपये इजाफा कर देते तो आप क्या कर लेते? एक प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया इस बात का। बाकी आवाम क्या करते हैं? ये आवाम तो मैं समझता हूँ हमारी आवाम नहीं है, ये एक हजूम है। लोग मरे हुए हैं महंगाई के हाथों और गवर्नमेंट उनको मजीद मार रही है इसी तरह। ये सूरत हाल है। आपके कहने का मकसद सब लॉलीपॉप सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बताएं कि आप यकीनन यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, तो क्या पोजीशन है मार्केट की? चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं? आई थिंक सो कि पाकिस्तान तो सबसे सस्ता कंट्री है। इतना इजी हम शॉपिंग कर लेते हैं। इंटरनेशनल तो आपको छोटा सा वेजिटेबल भी बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, बट ये जो सस्ती भी है ना हमारी मार्केट, बट लोगों के लिए इसलिए प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत कंजेस्टेड हो चुका है रिसेंटली। तो डेट्स वाई आपको पता है अभी ये जो ईरान का इशू हुआ है, पेट्रोल की कीमतें हर खित्ते में जो सूरत हाल चल रही है जंगी, उस वजह से मतलब वो है ना कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर बजट, तो लोगों की अर्निंग ही नहीं है इतनी, तो डेट्स वाई। अच्छा, हुकूमत के आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? ख़ास करके हुकूमत ने कहा जी कि कफ़ायत-शारी मुहिम, हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पे भी इसका इनेकाद किया गया है कि पेट्रोलियम की जो थी, मतलब उन्होंने कहा कि ज़राए कम किए जाएँ, अखराजात कम किए जाएँ हुकूमती सतह पे, सरकारी सतह पे। तो आप क्या समझते हैं कि शहरियों को भी कफ़ायत-शारी मुहिम नहीं इख्तियार करनी चाहिए? सर वैसे मैं तो समझती हूँ जो तब्दीली आएगी ना, जो आप लोग कहते हैं तब्दीली, तब हर बंदा अपने आप को चेंज लाएगा तो कंप्लीट तब्दीली आएगी। मतलब प्रेसिडेंट मुल्क के सरबराह क्या कर सकते हैं जब ज़ाती तौर पे ही हमको अपने अंदर से खामियां निकालना है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली आप कम शॉपिंग करें जितना आपका बजट है। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा, ये बताएं भाई कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मुल्की जो माशी दबाव है पाकिस्तान पे, ना पूरे खित्ते पे ही दबाव है इस वक्त, तो उस हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि कफ़ायत-शारी मुहिम ना इख्तियार की जाए, चाहे वो सरकारी सतह पे चाहे अवामी सतह पे। सर हम तो कहते हैं कि हुकूमत का काम है पेट्रोल 2000 रुपये लीटर कर दे, ठीक है। अच्छा सर, अवाम घर बैठ जाएगी और हम फिर भी घूमेंगे। वजह इतनी है सर कि देखें अवाम जो पाकिस्तान की है ना, वो खुद तो एहतजाज कर नहीं सकती, सिर्फ बैठ के बातें करने में माहिर होती है, रील्स बनाने में माहिर होती है, टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे बैठ के बातें बस कर सकती है, ठीक है। तो लिहाजा इस अवाम का जो है ना बस सोशल मीडिया या फ़नी इंटरटेनमेंट वाला ही सीन ही है, ऐसा कोई सीरियस सीन तो है नहीं। इसलिए लिहाजा हुकूमत का काम है महंगाई करते जाना और हमारा काम है उस पर मेनटेन रहना। नहीं, इस बार देखें ना खित्ते में जो जंगी कशीदगी चल रही है, जी जी, उस हवाले से अगर देखा जाए तो आप हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते नहीं है कि कफ़ायत-शारी मुहिम जो आगाज़ किया गया? जंगें तो पाकिस्तान बनने से पहले से चल रही हैं, तो पाकिस्तान बनने से लेके आखिर तक सर जंगें चलती रहेंगी। जंगों से हमारा पाकिस्तान तो रुकने वाला नहीं है सर, जंगें चल रही हैं। देखिए पाकिस्तान की अवाम तो ईद मना रही है ना सर, शॉपिंग कर रही है ना। आप भी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? सर हम भी शॉपिंग के लिए आए हैं। तो क्या समझते हैं मार्केट में क्या उतार चढ़ाव की बेहतरी हुई है, कमी है? बहुत बेहतर है सर। देखिए मार्केट वहीं की वहीं है, बस ये इंसानी जहनी दबाव बन जाता है थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे जाने से। लेकिन अभी जो हमारे माशरे या पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं रेट्स को लेके ना, तो अभी खास को फ़र्क नहीं पड़ता। जो पहले फ़र्क पड़े आज से साल डेढ़ साल पहले, अब पाकिस्तान की अवाम मादी हो गई है सर, ठीक है। अब ये ज़्यादा कुछ जो है ना सोचते नहीं है, अब ये छोटी मोटी बातों को लेके बस भूल जाते हैं, रात को सुनते हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं जी हुकूमत के इस इक़दाम को? जैसे ये भाई ने बताया वैसे पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इस ईद पे लोगों को कफ़ायत-शारी नहीं इख्तियार करनी चाहिए?
करनी तो चाहिए, एहतियात हर बंदे को करनी चाहिए। जिस तरह मतलब रश वाली जगह होगी जैसे ये एहतियात करनी चाहिए हर बंदे नहीं, किफ़ायत शारी के बारे में क्या कहेंगे कि अपने अखराजात कम खर्च करने चाहिए? अगर 2 सूट लेने हैं तो 1 लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 लेने चाहिए। अच्छा, देखिए ईद का मौका कभी कभी आता है सर, ठीक है। मेन अगर हम मुसलमानों आप जिस तरह कह रहे हैं कि 3 लेने चाहिए, अब जो एक बंदा गरीब आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, सर आप वो मुझे एक कैसे बात करेगा? बताएं ना सर, आपसे मेरा एक सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान से मेरा एक सवाल है, कोई ऐसा एक बंदा जो झुग्गियों में भी रहता हो या जो रोड पे रहता हो, वो गरीब हो, वो मुझे बता दे कि मैं खाना खा के नहीं सोता सर, उसको खाना मैं दूंगा। सर मुसलमान से लेके कोई भी इंसान, कोई भी बंदा जो दुनिया पे आया है, अल्लाह ताला ने उसका रिस्क लिख दिया है, उसने खाना खा के ही सोना है, उसने ईद मनानी है, चाहे पुराने जोड़े में मनानी है, चाहे नए में मनानी है, जिसका जो बनता है सर वो कर। ठीक है, हमारे पास जितना हो हमें चाहिए कि हम अपने आप पे खर्च करें और उस पर अपने आप पे ना सिर्फ अपने आप पे खर्च करें, अपने राइट लेफ्ट भी देखना अपने चाहिए, राइट जो लेफ्ट से देखना ज़रूरतमंद है, चाहिए, उसकी भी लेकिन मदद करनी चाहिए ना। लेकिन सर आजकल जो पाकिस्तान का चल रहा है ना, उसमें राइट लेफ्ट वाला तो सीन ही नहीं है, लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं, बैक पे देखने वाला सीन भूल गए हैं। लेकिन सुन्नत तो यही है कि अपने पड़ोस पड़ोस में सर देखो, अड़ोस अगर पड़ोस को हर बंदा देखता है, कौन नहीं देखता? आप इस माशरे में देख लें, जो जिसका दोस्त होता है, आप दोस्त की कदर करते हैं, प्यार की कदर करते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं, तो बस अब इतना ही करते हैं। अब हर बंदे की अफोर्डमेंट्स नहीं है कि वो हर रोड पे बैठे बंदे को अफोर्ड करता है, नहीं कर सकता सर। हाँ, हर बंदे के बस में जितना होता है वो 2-3 अगर आप समझते हैं हालात ठीक है, हालात ठीक है सर पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ की आदी हो चुकी है सर। आप इसको ये छोटे मोटे झटके कुछ नहीं कहते। अब सर या तो कोई बड़ा झटका लगे तो फिर समझ आती है। चलें, अल्लाह ताला महफूज रखे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इन भाइयों का ये कहना था कि अब आवाम आदी हो चुकी है। अगर माजी में देखा जाए तो आम इस तरह के जो हालात होते हैं, वैसे पाकिस्तानी जो कौम है इसका ये पेशा भी रहा है, या इसकी ये जो है ना हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कि जैसे भी हालात हों आवाम जो है ना सर्वाइव कर जाती है उसमें। और ये एक अच्छी बात है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि लोग जिस भी हालात में, अभी ख़ित्ते में कशीदगी चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं पाकिस्तानी शहरी उसी तरह अपनी लाइफ को जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम मज़ीद लोगों की राय लेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये बताएं, आप यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? जी, मैं शॉपिंग के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि काफ़ी सारे जो है ना पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा। अब महंगी चीज़ों की पेट्रोल की वजह से ये चीज़ें महंगी हुई हैं। अब पंजाब के अंदर जितने भी फ्रूट थी, सब्ज़ी थी, वो बिल्कुल जो है ना वो सस्ती मिल रही थी और वो बिल्कुल जो है ना लोग उस पर खुश थे। और उसके बाद जो ईद का जो ये सामान वगैरह ये आ रहा है, इसके अंदर पेट्रोल और किराए की इजाफा होने की वजह से ये महंगाई हो चुकी है। लेकिन पहले महंगाई इतनी नहीं बात थी। ठीक है, वो ज़ाहिर है अब खित्ते में जो जंगी कशीदगी चल रही है उस हवाले से देखा जाए तो पूरे खित्ते पे असर पड़ा है, माशी दबाव है इस वक्त। लेकिन जो हुकूमत का एक अहम पैगाम है कि हुकूमत ने कहा है किफ़ायत शारी इख्तियार करो, ख़ुद भी हुकूमत कर रही है और आवाम को भी ये मशवरा दिया है। तो फिर आपको किफ़ायत शारी नहीं मुहिम इख्तियार करनी चाहिए कि कम अज़ कम जो शॉपिंग जिस तरह आप कह रहे हैं ख़रीदनी है चीज़ें, तो कम से कम ले सादगी से ईद मनाएं? बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें कि माशरे के अंदर सबको देख कर चलना पड़ता है। तो एक अब माशरे के अंदर मेरा पड़ोसी अच्छा कपड़ा पहनेगा तो मैं माड़ा पहनूंगा, तो फिर वो एक दूसरे के बच्चों के ऊपर असर होता है। नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि किसी को देख के अपना मुंह लाल किया जाए। वो तो बात आपकी ठीक है, लाल किया जाए, लेकिन वो बच्चे तो डिमांड करते हैं ना। बिल्कुल, बच्चों की डिमांड है कि उनको बच्चों की डिमांड को पूरे करने के लिए हमने जूते भी लेने हैं, हमने कपड़े भी लेने हैं, हमने ये चीज़ें भी ख़रीदनी है। तो अगर बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार बहुत महंगा है। महंगा होने की वजह से फिर जो है ना जो अमीर तबका तो बहुत कम है और गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम बाज़ार में जो है ना गरीब तबका बाज़ार में आता है। तो जो अमीर तबका है ना, तो वो तो वहाँ से जो है ना वो क्या कहते हैं ऐप कराते हैं, ऑनलाइन पे वो सारी चीज़ें मंगा लेते हैं। तो गरीब तबका तो मार्केट में आएगा, वो एक से पूछेगा, दूसरे से पूछेगा, तीसरे के बार्गेन करेगा, उसके बाद वो
फिर उसने वो सामान ख़रीदना है, तो वो सामान ख़रीद के तो तकरीबन उसके 2-3 घंटे ज़ाया हो जाएंगे। तो अमीर को तो कोई परेशानी नहीं है, वहाँ से वो क्लिक करेगा तो घर के ऊपर सामान चला जाएगा, उसको कोई परेशानी है। ये परेशानी तो हमें है। तो इसलिए हम आपसे का ये तमाम मीडिया वाले आप बात कराते हैं, हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आपकी भी इस चीज़ के ऊपर आपको सारा इस चीज़ का खूब इल्म है कि असल में कितनी मैं वही महंगाई बता है। रहा हूँ, अब महंगाई तो बढ़ने की वजह यही है कि खित्ते में इस वक्त जंगी कशीदगी है। उस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कहते हैं जब इजाफा होता है तो ज़राए आमदो रफ्त, अशिया खुर्दो नोश, उसके अलावा ये कपड़े, जूतियाँ, हर चीज़ महंगी हो जाती है और वो उसके असरात तो पड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, इसके असरात तो सारी दुनिया पे पड़ रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो सारी गाड़ियों पे पड़ रहे हैं, सारी दुकानों पे पड़ रहे हैं, हर आदमी पे पड़ रहे हैं, गरीब पे भी पड़ रहा है, अमीर पे भी पड़ रहा है, क्योंकि वो एक बुनियाद है पेट्रोल। वो बुनियादी चीज़ ही महंगी होगी तो उसके साथ हम कहेंगे जी इसका किराया ज़्यादा हो गया, इसकी तो दुकान इस का हवाले से कपड़े आप का क्या ज़्यादा हो समझते हैं, गया। लोगों को क्या मशवरा देते हैं? अब मैं लोगों के से यही मशवरा दे रहा हूँ कि भाई इतनी चीज़ खरीदें कि जो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मत खरीदें, क्योंकि वो बाद में ज़ाया हो जाती हैं। ज़ाया होने के बाद वो फेंकने की जगह नहीं होती, फिर फेंकने के लिए फिर छापरों में डालते हैं, फिर नालों में फेंकते हैं, नाले बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो गरीब को नहीं देते। लेकिन वो चीज़ खरीदें कि जो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदनी नहीं चाहिए उसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप भी शॉपिंग के लिए आए हैं जी यहाँ हैं? अच्छा, स्टॉल है तो स्टॉल, अच्छा स्टॉल पे क्या पोजीशन है इस वक्त, कस्टमर हैं कि नहीं है? मर हुआ बिल्कुल नहीं, मरा हुआ है, बिल्कुल मरा हुए से मुराद यानी कम है। कम है, जो पहला काम था वो नहीं, काम को वो भी नहीं रह गया। अच्छा, हाँ, एक तो महंगाई है, आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी क्या वजह है? महंगाई है। महंगाई है। मतलब आप जो चीज़ें, जूती जो पिछले साल फ़र्ज करें 500 की थी, इस दफ़ा ज़रा रेट आपने बढ़ाया होगा, 800 की हो गई है, यानी कि आपको महंगी मिली है तो आप भी महंगी यकीनन बेचेंगे। बिल्कुल। तो उस वजह से क्या कहते हैं, महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं है उस तरह। तो भाई हर बंदा परेशान है, मतलब एक तरफ तो कारोबार नहीं है, दूसरा तरफ वो जैसा चाचा ने इंटरव्यू दी है, मतलब ज़रूरत के मुताबिक, इन्हें ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदना होना चाहिए। ठीक है, समझिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि आप यहाँ पे सेल्समैन हो, शॉप पे हैं, तो ये बताओ कि अब क्या रुझान है कस्टमर्स का? आज कस्टमर नहीं है, जो कस्टमर आ रहा भी है वो भी लेने के लिए नहीं आया, विंडो शॉपिंग कर रहा है। विंडो शॉपिंग कर रहा है। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं लोग आ रहे, क्या वजह, आप क्या महंगाई समझते की हो? वजह से, जो महंगाई की वजह से 2000 रुपये की गाहक उसका 1000 रुपये बता रहे हैं, 800 रुपये बता रहे हैं। नहीं, आप क्या समझते हो कि आप पिछले साल की निस्बत इस साल चीज़ें महंगी हैं? जी बहुत महंगी है, पिछले साल फिर भी थोड़ा काम था, इस साल बिल्कुल भी नहीं, डाउन हो अच्छा। गया। जी उसकी बुनियादी वजह महंगाई है, महंगाई है, यानी कस्टमर का वो रुझान नहीं है। कस्टमर का वो नहीं, जो चीज़ गाहक वैसे लेने आ रहे हैं चीज़ महंगी बहुत है। अच्छा, जी मतलब आप जो चीज़ें बेच रहे हो, कपड़े, जूतियाँ, वो महंगी हो गई हैं, जी वो महंगी हो गई, आवाम की पहुँच से दूर है आवाम की इसका। पहुंच से दूर है। चलें, ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे खित्ते में एक बुचाल सा आया हुआ है, माशी दबाव है इस वक्त बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस तरह उस तरह हुकूमत ने किफ़ायत शारी मुहिम का जो आगाज़ किया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, दूर का डॉल समाने ये आवाम को कह रहे थे ख्वाहिशादारी है, तो यहाँ पे एक एक मिनिस्टर के पास 10-10 डाले हैं, वो डाले पेट्रोल वहाँ आ रहा है, उनकी कुकों के पैसे, नौकरों के पैसे, ख्वाहिशदारी किधर है? सिर्फ आवाम को बताया जा रहा है जी, मैं अभी सऊदीया चले गए हैं शहबाज शरीफ साहब, ख्वाहिशदारी करने गए हैं। उनके दौरे कितने हो गए वज़ीर आज़म साहब के? अच्छा, वो तो चले, उन्होंने वैसे देखें चारों गवर्नर के दौरों पे पाबंदी लगा दी है, वज़रा मुशरा के दौरों पे पाबंदी लगा दी है। देखें जी, वो एक आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, उनका हर चीज़ TAT भी उनके पास है, उनके बिल भी नहीं होंगे, एक फाइल साइन करेंगे, उनके पैसों के लिए उनको क्या टेंशन है? मिनिस्टरों को जो इलेक्ट होके आए उनके लिए पैसों की टेंशन नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ एक टॉपी ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ आवाम गरीब आदमी पिस रही है, जो छोटा गरीब मतलब आप आदमी है, समझते हैं जो किफ़ायत शारी मुहिम है वो दिखलावा है सिर्फ दखलावा है। ये आप आने वाले वक्तों में देखेंगे, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। लाखों रुपए के फंड भी इनके पास हैं, अपने लिए, गरीब के लिए नहीं है, इनके लिए। ठीक है जी चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से अब जिस तरह के पूरे खित्ते में जंगी सूरत हाल है, उस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है, लेकिन पाकिस्तान में बेहद इजाफा देखा गया है। उसके बाद जो हुकूमत का ये कहना है कि किफ़ायत शारी मुहिम जो इख्तियार कर ली गई हुकूमत की जानिब से, वज़रा मुशरा
और गवर्नर्स के दौरों पे पाबंदी लगा दी है बैरून मुल्क। इसी तरह उनका जो पेट्रोल के जो अखराजात थे 50% हुकूमत के मुताबिक कम कर दिए गए हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस इकदाम को हुकूमत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है जी कि चूँकि पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे लगता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो ऐसे हालात पाकिस्तान में नहीं थे। तो दूसरे मुल्कों में जंग लगी हुई है तो पाकिस्तान हुकूमत ने को अपने ऊपर ज़्यादा ही टेंशन ली हुई है। किफ़ायतशारी मुहिम वो कह रहे हैं आवाम के लिए 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया, और उनके लिए उस तबके के लिए जो मराहत याफ्ता तबका है उनके लिए ये कह रहे हैं जी 50% हमने उनके लिए अखराजात कम कर दिए हैं। ठीक है। अगर कफ़ायतशारी का करना है तो शहबाज शरीफ साहब चूँकि साहिब हैसियत हैं और जरदारी साहब भी, सबसे पहले वो अपने आप पे करें, वो मुल्क और कौम के लिए अपने आप को पेश करें कि जी हम अपने ज़ाती अखराजात से मुल्क चलाएंगे। फिर आवाम को कहें, आवाम पहले ही पीसी हुई है, 40,000 मिनिमम सैलरी है जिस मुल्क के अंदर, उस 40,000 में कोई बजट बनाया जा सकता है? नहीं, कहीं कोई बजट नहीं बनाया जा सकता। ये दुकानदार हैं, हज़रत अली ने कहा था कि दुकानदार को कभी हुक्मरान मत बनाएं। तो ये दुकानदार हैं, तो इन्होंने फ्यूल जो है वो अभी पहला 2 माह पहले का हमारे पास पड़ा हुआ है, इन्होंने अभी उसकी जो प्राइस बढ़ा के जो है ना वो अपने कारोबार में इजाफा किया है। अभी तो नया फ्यूल आया ही नहीं पाकिस्तान में, नया आएगा उस पे चलें, देखा जा सकता है चूँकि इंटरनेशनल मंडी में उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, कम होती हैं, क्या होता है। तो अब बात ये है कि हमेशा हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि आवाम पे टैक्स लगा देते हैं, तनख्वाहदार तबके पे, गरीब तबके पे, जिनका पहले ही कोई परेशान हाल नहीं है। तो खदारा ये मुंतखब जो अवामी नुमाइंदे हैं इनको हम इसीलिए असम्बलियों के अंदर भेजते हैं। हम पाकिस्तान की असम्बली के अंदर देखते हैं कभी जो फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर हो रही होती है, कभी इंडोनेशिया का कोई मसला छेड़ देते हैं। पाकिस्तानी जो हम पार्लियामेंटेरियन है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई करारदाद हमने नहीं देखी कि असम्बली के अंदर किसी ने पेश की हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की बात करती थी, नून लीग इलेक्शन से पहले बातें करते थे, लेकिन वहाँ जाके ये सारे सरमायादार हैं और ये पाकिस्तानी कौम को पीस के खा गए हैं ये पाकिस्तान के हुक्मरान। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद है हुकूमत ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कफ़ायतशारी मुहिम का, ये एक ढोंग ये है? सर ड्रामाबाजी है सर। इनिशिएटिव अगर उन्होंने लिया तो शहबाज शरीफ साहब कहें कि मैं इस मुल्क को जब तक जंगी सूरत हाल है दुनिया के अंदर, मैं अपने पास से मैं तनख्वाह भी नहीं लेता, मैं गाड़ी भी आज़ादी इस्तेमाल करूँगा, फिर हम कहें कि उन्होंने कौम के लिए कोई एक। वैसे शहबाज शरीफ का तो ये कहना है कि वो जो कोई सरकारी मराद नहीं लेते, अपने ज़ाती खर्चे पे चलते हैं। ये पता नहीं कहते हैं, ये आज तक हमेशा हुक्मरान कहते आए हैं, जब बाद में वो जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अब खान साहब के लिए बड़ा आइडियल थे वो पढ़े लिखे तबके के लिए, तो जब चले गए तो बाद में पता चला कि कितनी बड़ी करप्शंस हुई है पाकिस्तानी अवाम के साथ। तो बात यह है कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ही पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और यकीन माने कि हम कोई कौम नहीं रह गए। अच्छा, हुकूमत ने जिस तरह ये कहा है कि मसलन हमने सफ़र करना है आवाम के साथ, यानी अपनी मराद कम कर दी हैं वज़रा मुशरा सरकारी सतह पे, तो आवाम को भी मशवरा दिया है कि वो भी कफ़ायतशारी मुहिम इख्तियार करे, कफ़ायतशारी इख्तियार करे, यानी कि जिस तरह ईद है शॉपिंग कम से कम की जाए, अपने अखराजात कम किए जाएँ। तो पाकिस्तान की को मेरे ख्याल में 10-20% मेरे ख्याल में लोग होंगे जो बेबा इस तरह करते हैं, बाकी किफ़ायतशारी है पाकिस्तान में, किफ़ायतशारी है। ये रमज़ान जो है हमारे लिए, इनके लिए अभी रमज़ान है, हमारे लिए हर वक्त रमज़ान होता है। अच्छा, एक तनख्वाहदार आदमी जो है वो उसका जो बजट है उसके अंदर वो अगर 3 टाइम अच्छी तरह खाना खाएगा तो उसका बजट पूरा हो जाता है। 40,000 में आप नॉर्मल किसी होटल पे जाएं और एक खाने का वो बजट बनाए, महीने का 40,000 बन जाता है। तो पाकिस्तानी कौम वैसे ही किफ़ायतशारी से चल रही है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का जो सरमायादार है और जागीरदार है उनके असासाजात बढ़ रहे हैं। 50 मील जिसकी 1 मील नहीं थी वो आज 50 मील का मालिक बना हुआ है। आपका कहने का मकसद है उनको हुकूमती आशीर्वाद होती है या वो असर रसूख होता है? वो असर रसूख होता है जी, वो असर रसूख होता है ना जी। जो लोग कल एक किसी मिल के मालिक भी नहीं थे, आज 50-50 मिलों के मालिक बने हुए हैं, तो वो हुकूमतों में जाके ही करते हैं। जहांगीर तरीन थे वो गवर्नमेंटों में रहे, वो जमातों में रहे, जमातों को डेवलप किया, आज कितने बड़े शुगर माफिया पाकिस्तान का। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मतलब आपका कहने का मकसद है कफ़ायतशारी मुहिम सिर्फ एक ढोंग है? ये सिर्फ एक ढोंग है, एक ड्रामा है। कानून साजी की जाए, लेजिस्लेशन की जाए, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को पेश करे हुक्मरान, फिर अवाम उनके साथ हैं,
अवाम पाकिस्तान के बका के लिए हमेशा रहे। कभी कर्ज मकाओ मुहिम का इन्होंने किया तो पाकिस्तानी कौम ने जो है ना उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कभी कोई किसी गैर मुल्की उसने पाकिस्तान पे वो किया तो पाकिस्तानी कौम जो है सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी रही। आज अगर कोई देखने में आ रहा है पाकिस्तान में एक ही अदारा है अफवाज पाकिस्तान जिसने इस मुल्क को बचाया हुआ है, चलाया हुआ है। बाकी ये इन सियासतदानों का अल्लाह हाफिज़ है और इनको जो लेके आते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि इन प्रॉपर्टी डीलरों को और इन जो है ना ताजरों को उस पर ना मसलत करें, अवाम पे ना मसलत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हुकूमत की जानिब से अवाम पे कम से कम बोझ डालने के लिए कफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इसके मुताबिक हमने देखा कि हुकूमती ऐलानात के मुताबिक जो वज़रा हैं, मुशरा हैं, चारों गवर्नर, उनके बैरूनी जो ममालिक के दौरे हैं उन पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम जो सरकारी मुलाजमीन है वो ऑलरेडी परेशान होते हैं। एक बजट होता है महीने का, उसी में वो रह के अपने खर्च अखराजात को पूरा करते हैं। तो बराह रास्त उन पे टैक्स जिस तरह डाला गया है, यानी कि उनकी तनख्वाहों में कटौती की जा रही है या तनख्वाहों में 10% कमी की जाएगी, वही रिलीफ़ के नाम पे फिर अवाम में पैसा लाया जाएगा। तो शहरियों के मुताबिक ये हुकूमत का इक़दाम सिर्फ दिखलावा है, फेस सेविंग है, हकीकत इसके बरक्स है। लेकिन नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तानी अवाम की तो हमने देखा कि माजी में जब जब मुश्किलात आई इस मुल्क पे तो हुकूमत जो हमारी अवाम है इसने यकजान हो के एक कौम होने का सबूत दिया और हर हालात से निपटना भी जानते हैं और उसमें जो सर्वाइव भी करना जानती है कौम। और हमें उम्मीद है कि जैसे भी हालात होंगे, मुश्किल हालात, पाकिस्तानी कौम अपनी रियासत के साथ खड़ी होगी, अपने इदारों के साथ खड़ी होगी ताकि ये मुल्क की बका और सलामती हमेशा कायम व दायम रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।